चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की एक और नई कल्पना, एक और नई कहानी, एक और नई स्टोरी। क्या हो अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि यह कहानी केवल और केवल तथ्यों के आधार पर ही रहेगी। अर्थात इस कहानी में हम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचारों को भी रखेंगे और अब्दुल कलाम के विचारों को भी रखेंगे। इस कहानी में हम राहुल के विचारों को भी रखेंगे और रहीम के विचारों को भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कट्टरवादी हिंदुओं का मानना है कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जबकि बहुत सारे सेकुलर लोगों का मानना है कि देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहने दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह कहानी। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो ये कि अब देश में मंदिर मस्जिद के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब जहाँ पर भी मंदिर मस्जिद का विवाद होगा तो वह तुरंत ही सुलझ जाएगा, अर्थात वहाँ पर मंदिर ही बनेगा। अब भारत में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगी। जगह जगह पर जो मांस की मंडियाँ लगती थी वो भी बंद हो जाएंगी, अर्थात अब जानवरों पर अत्याचार कम हो जाएगा। अब हम हिंदू बेझिझक होकर होली, दीपावली एवं दशहरा बना पाएंगे। स्कूलों में अब हिंदू शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को दादी की घड़ी की जगह रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी, जिससे बच्चों में अनुशासन बढ़ेगा। इन सब के अलावा अब भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भी लगभग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में अन्य धर्मों के लोगों को ही दोषी माना जाएगा। इन सभी के अतिरिक्त बॉलीवुड की फिल्मों में भी अब हमारे प्यारे धर्म का मजाक नहीं बनेगा। हिंदुओं को अब पहले से ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इन सभी के अतिरिक्त भारत में अब रेप एवं लव अफेयर जैसी घटनाओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की वजह से जो हिंदू शिक्षा भारतवासियों को दी जाएगी वो संस्कारवान होगी। देश में अब औरंगजेब, अकबर, गौरी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों को अब से लुटेरा पढ़ाया जाएगा। देश में अब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होगा। शहरों के नाम बदलकर हिंदू धर्म के आधार पर होंगे। इसके अतिरिक्त भारतवासियों में प्रकृति के प्रति उदारता बढ़ेगी। इस सभी को देखकर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अच्छा ही तो है, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हमारी चहुमुखी उन्नति होगी। अब आपके मन में जो खुशी रूपी लहरें उठ रही हैं उन सभी को मैं अपने तूफान रूपी द डार्क साइड ऑफ हिंदू राष्ट्र से शांत करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है। अब इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं देश के ऊपर, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे कट्टरवादी हिंदुओं का मानना होता है कि सारे के सारे मुस्लिम देशद्रोही तथा आतंकवादी होते हैं। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं जो हिंदू धर्म का बहुत ही आदर करते हैं, जैसे खान सर तथा अब्दुल कलाम का ही उदाहरण ले लें। अब्दुल कलाम ने तो श्रीमद् भगवद गीता तक का कई बार पाठ किया था, और ऐसे ही खान सर लगभग सारे हिंदू त्यौहार मनाते हैं। आज भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसमें भी ना जाने कितने मुस्लिमों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। भारत की सेना में भी 50,000 मुस्लिम सैनिक हैं। जब भी देश को रक्षा की बात आती है तब तक इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। और इन सब के अलावा भारत की क्रिकेट टीम में भी मोहम्मद शमी जैसे बॉलर हैं, जिनकी तेज गेंदबाजी के सामने विदेशी क्रिकेटर पानी भरते नजर आते हैं। जब भी हमारे देश के लोग पाकिस्तान की आलोचना करते हैं तो पाकिस्तान के मुसलमान ही हमारे लोगों द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हैं। उनमें से कोई भी हिंदू भारतीय लोगों द्वारा की गई आलोचना का जवाब नहीं देता। लेकिन जब भी पाकिस्तान भारत की बेइज्जती करता है तब भारत के हिंदुओं द्वारा जवाब देने से पूर्व ही भारत के मुसलमान भारत की बेइज्जती का कड़ा जवाब देते हैं। जैसे आप खान सर की किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, ऐसा उनका एक भी वीडियो नहीं होगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना ना की हो। इसके अतिरिक्त ना जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति सिद्ध की है, और फिर भी ना जाने ये सब देखकर भी भारत के कितने हिंदू हैं जो सारे मुसलमानों को आतंकवादी तथा देशद्रोही समझते हैं। लेकिन अब क्या होगा, चलिए एक कल्पना और कर लेते हैं कि अगर रात 8 बजे के बाद मोदी जी आएँ और एकदम से कहने लगें, भाइयों और बहनों, रात 8 बजे के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। अब क्या होगा, चलिए जानते हैं। चूँकि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अब से कभी भी भारत में कोई खान सर, कोई अब्दुल कलाम तथा कोई भी महान मुसलमान पैदा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि अब सारे मुसलमान खुद को इस देश का नागरिक नहीं समझेंगे। जो भी और देशभक्त मुसलमान होंगे उन्हें भी कट्टरवादी मुस्लिम हिंदू राष्ट्र का बहाना देकर उन्हें भी कट्टरवादी बना देंगे। तब क्या होगा, आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद हमारे देश में मुसलमान विद्रोह कर देंगे, उन्हें भी दूसरा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए होगा। इस विद्रोह को भारतीय सेना किस तरीके से शांत करेगी और अब आगे क्या होगा, चलिए जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।